इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। धन्य धन्य सब देव सराहा, धन्य धन्य सब देव सराहा, करे नाटक आनंद उछाहा, करे नाटक आनंद उछाहा, भरत उदास शोक मन छाहो, भरत उदास शोक मन। भरत जी के मन में क्या पैदा हो गया? क्षोभ पैदा हो गया। सबसे कम दिव्य ध्वनि भरत ने सुनी, क्योंकि सारा समय तो उनका दिग्विजय यात्रा में निकल गया। कथा के उपसंहार के लिए मैंने भरत को मोक्ष पहुंचाया, लेकिन भरत भगवान के बाद मोक्ष जाते हैं। कथा को समेटना, इसलिए क्रम आगे पीछे होता है। भरत उदास शोक मन छाय, भरत उदास शोक मन छाया, वृषभ सेन गणधर तब आयो, वृषभ सेन गणधर तब आया। भरत के मन में क्षोभ हो गया, पिता का वियोग। अब किसकी वाणी सुनूं? इसलिए नहीं कि मेरे पिता चले गए, इसलिए कि अब मैं 6-6 घड़ी किसकी वाणी सुनूं? कौन मुझे संबोधन देगा? कौन इस भरत को समझाएगा? कौन इस भरत का कल्याण करेगा? पिता तो मुक्ति को प्राप्त हो गए। तब भरत का एक भाई वृषभसेन गणधर, मुख्य गणधर भगवान के वृषभसेन, ओ वृषभसेन गणधर तब आयो, वृषभसेन गणधर तब आयो, विविधि भांति भरत समझावा, विविध भांति भरत समझावा। व्याकुल है भरत, व्यथित है, अश्रुधारा बह रही है, मोह में है ना। मोही जीवों का यही काम होता है। वह झरझर आंसू झर रहे हैं भरत के। विविध भांति भरत ही समझावा, विविध भांति भरत ही समझावा, वृषभ देव पर्याय जनावा, वृषभ देव पर्याय जनावा। भरत जी से बोले गणधर भगवान वृषभसेन की, भरत किस पिता के लिए अश्रु बहा रहे हो? पिता ने तो अपना जीवन धन्य धन्य कर लिया है। मालूम नहीं कहां कहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। पहले भव से भय जय वर्मा, पहले भव से भय जय वर्मा, दूजे भय महाबल कर्मा, दूजे भय महाबल कर्मा, ओ तीजे भव ललितांग देव वे, तीजे भव ललितांग ये सब कथा तुमने देव। सुनी है ना। 8 दिन में अपन ने महाबल राजा, ललितांग देव सब बखान सुना है ना। भरत जी को वृषभसेन गणधर समझा रहे हैं, शोकाकुल मत हो भरत, अपने सत्य को समझने का प्रयास करो। चौथे वज्र जंग राजा थे, चौथे वज्र जंग राजा थे, आर्य भूमि का पंचम होई, आर्य भूमि का पंचम होई, षष्टम श्रीधर देव थे सोई, षष्टम श्रीधर देव थे सोई, सप्तम राजा सुविधि बतावा, सप्तम राजा सुविधि बतावा, अच्युतेन्द्र अष्टम युई आवा, अच्युतेन्द्र अष्टम युई ओ आवा। नौमी वज्र नाभि पर्याया, नौमी वज्र नाभि पर्याया,
दशम सोई अहिमिंद्र बताया, दशम सोई अहिमिंद्र बताया। ओ वृषभ देव आगे फिर सोई, ऋषभ देव आगे फिर सोई। कर पुरुषार्थ सिद्ध अब होई, कर पुरुषार्थ सिद्ध अब होई। ओ यही परम पुरुषार्थ कहावा, यही परम पुरुषार्थ शमशेन गढ़धर कहावा। बोल रहे हैं भरत जी महाराज से कि भरत जी सही पुरुषार्थ तो यही है जीवन का। धर्म अर्थ काम मोक्ष में जिंदगी चली गई, अंतिम पुरुषार्थ तो जीव का यही होता है। भरत जी महाराज शोक को प्राप्त मत करो, विरह को प्राप्त मत करो, ये जीवन का परम लक्ष्य है जो हमारे पिता ने आज प्राप्त कर लिया है। यही परम पुरुषार्थ कहावा, यही परम पुरुषार्थ कहावा। लोग कहते हैं ना घर के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं, परिवार के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, रिश्तों के प्रति तुम्हारा कोई दायित्व नहीं। वृषभसेन स्वामी क्या कह रहे हैं? यही परम पुरुषार्थ कहावा, यही परम पुरुषार्थ कहावा। शोक मोह मन व्यर्थ ही आवा, शोक मन व्यर्थ ही आवा। वृषभदेव भगवान तो कर्म नष्ट करे आर, प्राप्त मोक्ष स्थान कर विश्व अधिपति सम्राट। तीने जगत के वह सम्राट हो गए हैं। गणधर वाणी श्रवण कर, शोक मोह सब त्याग, भरत अयोध्या गए तब मन उत्पन्न विराग। सब शोक छोड़कर अष्टापद से भरत जी महाराज वापिस अयोध्या आ गए। क्या हुआ उनको? एक दिवस श्री भरत सुवेशा, दर्पण में अपना मुख देखा, बाल श्वेत देखा एक काना, मनहु दूत भेजा भगवान। क्या सुंदर वर्णन है। जल्दी करूं क्या खत्म? घर जाना है जीवन है? थोड़ी सी कथा बची, लास्ट है। भरत जी ने क्या देखा दर्पण में? बोलो। श्वेत वस्त्र देखकर, श्वेत बाल देख करके क्या बोले भरत जी? क्या सोचा उन्होंने बाल देखकर? बाल श्वेत देखा एक काना। कहां से बाल सफेद हो रहे हैं? सबके कान से ही होते हैं, बीच से कभी सफेदी नहीं आती है। देख लो झांक करके, जब भी बाल सफेद होते हैं कहां से होते हैं? कान के पास से। पंडित जी डाई लगा के आए हो, कान के बाल से ही सफेद होते हैं। बाल श्वेत देखा एक काना, मनहु दूत भेजा भगवान। भरत जी कह रहे ये सफेद बाल ऐसा लग रहा है जैसे मोक्ष से मेरे भगवान ने मुझे बुलाने के लिए दूत भेज दिया हो। क्या सुंदर वर्णन, क्या उपमा दी गई है कि मनहु दूत भेजहु भगवान। भगवान तो मोक्ष चले गए, मेरे लिए उन्होंने दूत भेज दिया कि भरत तुम भी यहां आ जाओ। बड़ा आनंद। कल्पना है, कवि की सोच देखो। देखत बाल मोह रस भागा, जैसे ही बाल देखा तो मोह भाग गया भरत जी को छोड़ करके। आत्मज्ञान चेतन गत जागा, तृण समान सब वैभव जाना। क्या जाना भरत जी ने? ये जो वैभव है घास फूस के समान है। कौन सा वैभव? तृण समान। चक्रवर्ती का 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े,
96,000 रानियां, 9 रत्न 14 नीति, तुम छोड़ देते इतने जल्दी? 96,000 रानी तो छोड़ो, कानी नहीं छूटती तुमसे, उसके ही प्यार में बंधे रहते हो। हमारी मृत्यु हो तो दोनों की साथ हो। 96,000 एक साथ चली जाती तो क्या होता भाई? जय हो, जय हो, मामला ही बदल जाता। अयोध्या का ध्यान रखना, जय हो प्रभु। साथ साथ जाएं। भरत जी ने क्या देखा? बूढ़ी काया मोह लगा है, हम साथ मृत्यु को प्राप्त। जय चांदमल जी, कहां गए? जय हो तुम्हारा, जर जर देह हो रही है। विचार करिए, भरत जी महाराज कह देते कि हम 96,000 एक साथ जाना चाहते हैं, जिंदगी भरत को मोक्ष नहीं होता। ध्यान रखना, कभी नहीं जा पाते। तुम एक में नहीं जा पा रहे हो, सोचिए। तृणवत सब तृणवत समान वैभव सब जाना, अर्क कीर्ति को किया प्रदान। उनका पुत्र अर्क कीर्ति, भरत जी का ज्येष्ठ पुत्र, सब सौंप दिया। अर्क कीर्ति अब तुम संभालो इसे। सहज समिति करही जो धारण, चाहत गमन मोक्ष के कारण। स्वतः ज्ञान पर्यय मन आवा, केवल ज्ञान ही उपजावा। बोलो भरत जी भगवान की जय हो। भरत सरस यदि कोई हो जावे, भरत सरस यदि कोई हो जावे। भव्य जीव सो सहजई पावे, भव्य जीव जो सहज भरत समान जो जीव हो जाएगा वो सहज में मुक्ति प्राप्त कर लेगा। भरत ने कैसा जीवन देखा? राजाओं से पूज्य जो, अभी भरत किससे पूजित थे? राजाओं से। राजाओं से पूज्य जो, पूज्य इंद्र से आज पृथ्वी पति से हो गए। 3 लोक महाराज। अभी तक 32 मुकुटबद्ध राजाओं से पूज्य थे भरत, अब किससे पूज्य हो गए? जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, इंद्र आय पूजा करी, इंद्रों से पूज्य हो गए। कठिन तपस्या पुण्य संजोई, साध्य न जो वह वस्तु न कोई। मुनि के भेष दिगंबर आला, करत विहार भरत चिरकाल। चिरकाल तक भरत ने केवल ज्ञान प्राप्त कर अंतर मुहूर्त में चिरकाल तक दिव्य देशना जगत को सुना। और इस तरह से भरत जी भगवान के साथ ऋषभ कथा का यह अध्याय पूर्ण होता। तीर्थंकर हैं जो प्रथम जिनके पंच कल्याण, ऋषभ देव भगवान का पूर्ण हुआ पुराण। जीव भव्य जागो, पड़े रहो ना भवकूप। तुम्हारे लिए कहा जा रहा, जागो। कितनी कथा सुना दी। जीव भव्य जागो सभी, पड़े रहो नयो भव को। तीर्थंकर का चरित्र शुभ, भाषा आत्म रो। भूल चूक कर ही क्षमा, मैं मूरख नादान। कथावाचक, कथा लेखक भगवान से प्रार्थना करता है, आपका बृहद चरित्र हम कैसे कह सकते हैं। भूल चूक करिए क्षमा, हूँ मूरख नादान। आड़म ताड़म ही जपा, तामे भी कल्याण। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता।
किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता, लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। जिन शरणं पवच्छामि, 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 जिन शरणं पवच्छामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।